प्रभु के विग्रह के ठीक सर के बगल दाहिनी तरफ वो अंकित है। ये सुंदर सुशोभित अपनी उस धोती में, और ये वो विग्रह हैं जो अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपना आनंद सीधे सीधे भर देते हैं। ये जो प्रभावलियाँ देख रहे हैं आप, उसके चारों तरफ दशावतार वो मंडप है, वो स्थल है जिस पर क्यों चुने गए। वर्णन मिलता है, काकभुशुंडी जी ने कहा था कि काकभुशुंडी जी को हम सब जानते हैं, ये स्वर्ण का जड़ित वो मंडप है, वो स्थल है जिस पर विराकरुणा है, ये जो वात्सल्य है, ये जो सौम्यता है प्रभु के चेहरे की। और ये देखिए वो जिन दशावतारों की प्रभावली की मैं बात कर रहा था, वो प्रभावली आपको दिखेगी। परमात्मा के ठीक चारों तरफ दशावतार हैं। बाईं तरफ से शुरू होता है, मीन है, फिर कक्षप है, वराह हैं, वामन हैं। तो जो उसका आरंभिक श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम्। ये सारी बातें कहते हुए वो कहाँ आ रहे हैं? उन्हें मुकुट और पगड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि हमारे बालक राम तो राजकुमार हैं। वो खुले सिर किसी के सामने नहीं आते। उनका भोग लगेगा, भोग में शामिल होते हैं भगवान की रुचि के और मौसम के युग के समानांतर। कल से ही आ रहा था, ऐसा लगता था कि इतने सारे श्रद्धालुओं को अयोध्या में कैसे स्थल मिलेगा, लेकिन ये हमारे परमात्मा की प्रिय नगरी अयोध्या पे धीरे धीरे अर्चन पूजन करते हुए, इस समय जहां आप अर्चन होता देख रहे हैं, यहाँ पर वो रामलला विराजमान हैं जो पूर्व में स्थापित थे। वो 9 इंच के हैं, अष्ट धातु के बने हुए, जो वहाँ पर जिनको पहले स्नान कराया जाता है। उसके बाद हम एक बार अपने दर्शकों को सुना बता भी चुके हैं, किंतु नए दर्शक भी जुड़े होंगे कोई, और ये उमा पार्वती आपस में। तो अचानक देवाधिदेव ने कहा कि उमा भाई देखिए, ये नित्य क्रिया है हमारी कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रसोई तैयार करें और आपको भोजन उपलब्ध करा दें आपकी शुद्धा शांति का। लेकिन इस समय का दृश्य जो चल रहा है, इससे ये हम कथा आपको बाद में भी बता सकते हैं, और ये लेकिन फिलहाल तो जो दृश्य आपके सामने चल रहे हैं, उन दृश्यों के आप दर्शन कीजिए। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम आपदा वपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नहीं है, किंतु अब दूरदर्शन के माध्यम से आप सबके घर घर तक प्रभु के दर्शन उपलब्ध हैं। इस समय की स्थितियां यहां आप देख रहे हैं। बाहर भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। बाहर के भी दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास अभी करेंगे। अभी हम गर्भगृह से ही संबंधित दृश्य आपको देख रहे हैं, किंतु आगे हम आपको निश्चय ही दिखाएंगे बाहर के भी दृश्य। और 3 दिनों तक चलने वाले ये पंच क्रिया का जो स्नान होता है, उसमें ये सब जिससे चरणामृत तैयार किया जाता है, उसमें दधि स्नान है, घृत स्नान है, मधु स्नान है। कथावाचक पता नहीं कितने संत महंत मुनि महात्मा श्री राम कथा कहते चले आ रहे हैं, किंतु उसका कभी कोई अंत नहीं है। सब अपने अपने भाव और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उनके नाम का बखान करते हैं। वस्तुतः ये जो विग्रह हम देख रहे हैं इस समय घृत स्नान चल रहा है। ये घृत स्नान के दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर इस समय उपस्थित होंगे। ये किसका, ये सब उपक्रम किसके लिए? ये ऐसी विभूति के लिए, ऐसी विलक्षण विभूति के लिए, जैसे मूर्ति है किंतु भाव बदल रही है। तो ये भाव क्या है? ये भाव हमारे मन के हैं, जो हमारे प्रभु के प्रति हैं, वही प्रतिबिंबित होते हैं विग्रह के ऊपर। या विग्रह के सामने खड़े होने पर निश्चय ही
उसके भाव भी, विग्रह के भाव भी हमारे अंदर समाते हैं, तो हम उसी के अनुरूप देखने लगते हैं। ये अब शहद द्वारा स्नान कराया जा रहा है। हमारे परमात्मा श्री राम का आपकी स्क्रीन पर है, ये रोमांच ही नहीं करता है, आंखों में अश्रु भी ला देता है। ये सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम अपने परमात्मा को बालक रूप में इस तरह से हम उन्हें देखते हैं। ईश्वर का, हमारे परमात्मा श्री राम का स्वरूप ही ऐसा है जो हमें तृप्त करता है। वो जब एक बार देख लेते हैं तो कहते हैं कि अब हमें कुछ और नहीं देखना है। ईश्वरता के प्रतिपादन में उपनिषद जिसे कहते हैं ना, भूमा यत्र नान्याति पश्यति नान्याति विजानाति, जिसे देखकर कुछ और भी देखना शेष नहीं है, जिसे सुनकर कुछ और भी सुनना शेष नहीं है, जिसको जानकर कुछ कामना है वो संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी सामग्री में नहीं है। आकर्षण तो सब पैदा कर लेते हैं, लेकिन तृप्त जो दे दे वही श्री राम है। और ये तृप्ति, इस स्वरूप को देखिए, प्रभु को निहारिए, उनके प्रति समर्पित होइए, उस तृप्ति का अनुभव कीजिए। और ये राग सेवा के अंतर्गत यज्ञ मंडप के बाहर प्रार्थना मंडप में बैठकर गुणी कलाकार आकर पूजन के माध्यम से ही तृप्त किए जाते हैं, हमारी श्रद्धा स्वीकारते हैं। भगवान तो नित्य तृप्त हैं, हम सब जानते हैं। हमारे आरती के थाल या फिर पूस नाम दिया गया है। भगवान के चेहरे पर एक स्मित रेखा आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भगवान हमारे प्रेम को ग्रहण कर लेते हैं। ये सुनकर कि देखिए कितने प्रेम से हमें ये अर्पित कर रहा है, समर्पित कर रहा है। ये सारा सब कुछ जो ये कर्मकांड क्रिया कृतार्थ करते हैं। रमे है रोम रोम में राम, सोवत जागत हमें निहारत, निस दिन आठों याम, परम कृपा सदैव हमारे ऊपर रहती है। वो हमें देखते हैं। ये भाव जिस दिन हृदय में आ जाए हम आश्वस्त हो जाते हैं। दरअसल है जिसका पालन किया जाता है। मर्यादाओं का जब हम पालन करते हैं तो प्रभु श्री राम का रामत्व हमारे भीतर दिखता है, क्योंकि राम जी ने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मर्यादित आचरण करके हमको सिखाया कि किस तरह मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने खड़े होइए। और लगता है कि जैसे जैसे ये विग्रह आपको अपने में समाहित कर रहा है, आप अपना अस्तित्व कहीं न कहीं विलीन करते जा रहे हैं प्रभु श्री राम में। ये अनुभूति विलक्षण है, अद्भुत है, अलौकिक है, अपूर्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल प्रभु का ये जो चरित्र है ये सिर्फ आकर्षित ही नहीं करता है, आकर्षित करने का गुण तो सभी के भीतर है, किंतु ये तृप्त भी करता है। और वो तृप्ति जो करते हैं वो श्री राम हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री हरि विष्णु के निर्देश पर स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस अयोध्यापुरी का निर्माण किया था। महाराजा मनु इसके प्रथम शासक बने थे। श्री अयोध्यापुरी के वातावरण में आध्यात्मिकता यूं तो रची बसी है, और उसी आध्यात्मिकता के चलते ये महाभिषेक का सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य कहें या यूं कहें कि हमें मोक्ष प्रदान कर देने वाला ये दृश्य स्वयं आप दूरदर्शन के माध्यम से इसके साक्षी बन रहे हैं। साक्षात ब्रह्म ने अवतरित होकर, प्रकट होकर मानव मूल्यों के सर्वोच्च प्रतिमान इसी धरा पर स्थापित किए थे। ये उनका घी से यानी कि घृत से अभिषेक होता हुआ मर्यादा, शील, करुणा, आस्था, ये सब कुछ इस पूरी अयोध्या के मनोभावों में रचे बसे हैं। बात मूर्ति है, ये वो विग्रह हैं जो पुराने मंदिर में थे, स्वर्ण के हैं। ये भगवान यहाँ दाहिने हाथ में लड्डू लिए घुटनों के बल बैठे हैं। पहले इनका अभिषेक हो रहा है, उसके पश्चात वो उस जल से पीछे ये वर्तमान विग्रह हैं जो कि शालिग्राम की शिला से मैसूर के हमारे
शिल्पकार ने उन्हें आप दर्शन करते रहिए। तो ये एक अभूतपूर्व, एक विलक्षण सौभाग्य है। सामान्यतया जो चीज़ नहीं दर्शन होती है, आज इस वर्षगांठ के अवसर पर, प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर रामलला के दिव्य दर्शन हम सब कर पा रहे हैं।